खुले आसमान, कड़कड़ाती ठंड और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ के बीच एक शिप जिसमें सैकड़ों लोग फंसे हुए थे और अपनी जान बचाने के लिए वे सब इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। हर बीतते समय के साथ लोग खुद को बचा पाने की भी उम्मीद खो रहे थे। तभी शिप में हुई एक हलचल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। शिप में पानी तेजी से भर रहा था और देखते ही देखते शिप के इंजन रूम तक आ गया और शिप की पूरी पावर सप्लाई ठप पड़ जाती है। बचता है तो सिर्फ घंघोर अंधेरा और सरसराती हुई ठंडी हवा। लोगों के चेहरों में मौत का डर साफ झलक रहा था। क्या ये सभी बच पाए या हमेशा के लिए अंटार्कटिका में समा गए? जैसे कि सबको पता होगा कि शिप पानी में चलती है, लेकिन एक ऐसा शिप जिसका नाम MV एक्सप्लोरर है जो अंटार्कटिका में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को चीरते हुए चलता है। 1960 के दौर में जब अंटार्कटिका जैसी जगह पर समुद्र के रास्ते जाना नामुमकिन ही था, कोई भी शिप ऐसे समुद्र जहां बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों के सिवा कुछ भी नहीं हो, वहां जाने का जोखिम नहीं लेता था। जिस तरह 1912 में टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराकर हमेशा हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गई थी, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका जैसे जगह की यात्रा कितनी भयानक हो सकती है। लेकिन एक स्वीडिश बिजनेसमैन एरिक लिंडब्लाट को आइडिया आया कि क्यों न एक ऐसी जहाज बनाई जाए जो बर्फ की चट्टानों को चीरते हुए सफर कर सके और लोगों को अंटार्कटिका जैसी जगह की सैर कराए और साथ ही अच्छा मुनाफा कमाए। इसी सोच के साथ एरिक लिंडब्लाट ने एक ऐसी शिप MV एक्सप्लोरर का निर्माण कराया जो इतनी ताकतवर थी, जो अपने रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी बर्फ के चट्टान को भी चीर सकता था। इसी तरह एरिक ने लोगों को अंटार्कटिका की अद्भुत दुनिया की सैर कराई और मोटी कमाई भी की। हालांकि यह शिप टाइटैनिक जितनी बड़ी ना होने के बावजूद भी अपने मजबूती के कारण जाने लगी। आमतौर पर किसी भी शिप पर आइस ब्रेकर होता है जो शिप को किसी टकराव से सुरक्षित रखता है, लेकिन लैंड एक्सप्लोरर एक अनोखी शिप थी जिससे आइस ब्रेकर की जरूरत नहीं थी। इस शिप की डिजाइन कुछ इस तरह की गई थी कि जब शिप आगे बढ़ता तब इसका वजन बर्फ को तोड़ देता और अपनी सफर तय करता। सुरक्षा के लिए इस शिप में दोहरी लेयर वाली हल्की परतें लगाई गई थी। अगर किसी तरह शिप की पहली लेयर को कुछ नुकसान होता है तब दूसरी लेयर इसकी सुरक्षा बरकरार रखता। इन्हीं सभी कारणों से यह शिप दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई। साल दर साल इसके मालिक और नाम बदलते रहे, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस शानदार रही। आखिरी बार 2004 में इस शिप को खरीदा गया और इसका नाम MV एक्सप्लोरर रखा गया। एक बार फिर 11 नवंबर 2007 में यह शिप 19 दिनों के सफर के लिए अंटार्कटिका को निकली। जो भी लोग इस शिप में अंटार्कटिका के सफर के लिए आए थे, उन्हें आने वाले खतरों का कोई अनुमान नहीं था। इस जहाज के कप्तान बेंट वीमन थे, जो पहले भी कई बार इस बर्फीले रास्ते से गुजर चुके थे। एक्सपीरियंस्ड कप्तान और जहाज के मजबूती से लोग खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन फिर कप्तान ने शिप को एक नए रास्ते में मोड़ दिया। उन्हें लगा कि नए रास्ते में उन्हें कम बर्फ मिलेगी, जिससे वह अपने सफर को जल्दी पूरा कर सकेंगे। पर उन्हें कहाँ पता था कि यह रास्ता उन्हें आने वाली मुसीबत की ओर ले जा रहा है। शुरुआती 10 दिन तो काफ़ी अच्छी तरह गुजरती है, लेकिन फिर आती है 22 नवंबर की रात। इस रात जहाज को मोटी बर्फ को चीरते हुए निकलना था। कप्तान ने लोगों को पहले ही बर्फ की टकराने की आवाज़ के बारे में बताया था और उन्हें चैन से सोने की सलाह दी थी। रात के अंधेरे में शिप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और चारों तरफ बर्फ के टकराने की आवाज़ गूंज रही थी। सभी यात्री अपने अपने केबिन में आराम कर रहे थे। अभी तक शिप बर्फ की पतली परत को पार कर चुकी थी और अब मोटी बर्फ से होकर गुजर रही थी। तभी शिप में जोर से आवाज आती है और शिप को एक जोरदार झटका लगता है, जिसे शिप वहीं रुक जाती है। इस जोरदार झटके और आवाज की वजह से सभी यात्री जाग जाते हैं, लेकिन कप्तान ने पहले ही इस तरह की घटनाओं की वार्निंग दे रखी थी, जिससे वह इसे गंभीरता से नहीं लेते और वापस से अपने अपने केबिन में आराम करने चले जाते हैं। कप्तान को भी इस घटना का कोई अंदाजा नहीं था और वह भी इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर से शिप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। लेकिन कुछ ही देर बाद शिप से यात्रियों के चिखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। दरअसल शिप के अंदर पानी भरने लगा था और असल में यह पानी शिप के निचले हिस्से में हुए छेद से आ रहा था, जो शिप के मोटे
और पुराने चट्टान से टकराने से हुई थी। यहाँ पर शिप का डबल लेयर फॉर्मूला भी फेल हो गया, जिसे शिप में कुछ इस तरह के होने वाले टकराव से सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। शिप में पानी बहुत तेजी से भरने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जब कप्तान को शिप के निचले हिस्से में हुए नुकसान के बारे में पता चला, तब पहले तो उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिप को छोटा मोटा नुकसान हुआ होगा जिससे ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब उन्होंने शिप के निचले हिस्से में जाकर नुकसान का जायजा लिया, तब शिप में तेजी से पानी को अंदर आता देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये सब देखकर कप्तान को अब यह अंदाजा हो गया कि अब यह शिप नहीं बचेगी। तुरंत कप्तान ने अपने क्रू मेंबर को अपनी मदद के लिए सिग्नल भेजने को कहा, जिससे आसपास कोई भी जहाज हो तो वह इस सिग्नल को पकड़ सके और मदद के लिए आ सके। अब तक शिप में इतना पानी भर चुका था कि शिप एक तरफ झुकने लगा। कप्तान ने तुरंत अपने क्रू मेंबर के साथ यात्रियों को शांत रखने और लाइव बोट में उतारने में जुट गए। शिप अब भी अपनी मंजिल से 46 किलोमीटर दूर बर्फ के चट्टानों के बीच फंसी थी। इस हालत में शिप का किनारे तक पहुंचना नामुमकिन था और यात्रियों को अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ लाइव बोट का ही सहारा था। सही भाग्य से जो सिग्नल एमवी एक्सप्लोरर से भेजी गई थी वह 2 शिप को मिलती है, लेकिन वह भी तुरंत एमवी एक्सप्लोरर की मदद के लिए नहीं आ सकते थे, क्योंकि अभी भी वह एमवी एक्सप्लोरर से काफी दूर थे। दूसरी ओर जो यात्री लाइव बोट पर बैठ चुके थे, उनकी ठंड से हालत खराब हो रही थी। धीरे धीरे पानी शिप के उस हिस्से तक भर जाता है जिसे शिप को पावर सप्लाई मिलती थी, और पानी के वजह से शिप में एक शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे शिप की पूरी बिजली चली गई। शिप से सारे यात्रियों को उतार लिया गया था और सभी यात्री लाइव बोट पर सवार थे। कप्तान, जो अभी भी शिप के अंदर शिप को सीधा करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पानी शिप के कंट्रोल रूम तक आ चुका था, जिससे शिप तेजी से डूबने लगा और आखिरकार कप्तान ने भी शिप छोड़ने का फैसला किया। कप्तान और सभी यात्री खुली आसमान के नीचे कड़कड़ाती हुई ठंड के बीच बस अब इस इंतजार में थे कि कोई उन्हें बचाने आएगा। उनकी आंखों के सामने दशकों तक समुद्र में राज करने वाले शिप, जो अब समुद्र की गोद में समाता जा रहा था। पूरी रात बर्फीली हवा और ठंडे पानी के बीच गुजारने के बाद लोगों को सुबह खुले आसमान के नीचे दूर से आते लाइट दिखे। दरअसल जो सिग्नल 2 शिप को मिले थे, उनमें से एक शिप उनकी मदद के लिए आ रही थी। अगले ही पल सभी यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। सबसे अच्छी खबर यह रही कि इस खौफनाक हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। आज भी नामुमकिन सफर को मुमकिन करने वाले इस जहाज का मलबा समुद्र में दफन है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।